बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक से पहले नया बजट आ गया है। क्या नया बजट महंगाई का तूफान लाएगा या आवाम को रिलीफ मिलेगा? इस पर आवाम क्या कहते हैं, रद्द अमल भी शामिल करेंगे। पहले बजट की अहम निकात की बात करते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया है। मजदूर की कम से कम तनख्वाह में 1000 रुपए का इजाफा किया गया है। खुश्क दूध, सिगरेट, पान, छालिया, दरामदी कपड़े, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक आलात, सीमेंट, सरिया महंगा कर दिया गया है, जबकि स्मार्टफोन, मुर्गी, बच्चों के डायपर और खाद सस्ती होगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने 4753 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश किया। टैक्स वसूली का हदफ 4013 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि तरक्याती बजट 1001 अरब रुपए, दिफाई बजट 920 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 5वां वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। माली साल 2017-18 का कुल वफाकी बजट है 4753 अरब रुपए का। तरक्याती बजट है 1001 अरब रुपए का। दिफाई बजट 79 अरब रुपए इजाफे के साथ 920 अरब रुपए। वफाकी हुकूमत की आमदनी 2926 अरब रुपए मुतवक्को। अखराजात का तखमीना 4753 अरब रुपए। टैक्स वसूली का हदफ 4013 अरब रुपए। 1363 अरब कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए। गुज़श्ता साल के नजरसानी शुदा खसारे का तखमीना 4.1% है। सूबाई हुकूमतों का हिस्सा निकालने के बाद वफाकी हुकूमत की बकाया आमदनी 17-18 में 2926 अरब रुपए मुतवक्को है, जो कि 16-17 में 2616 अरब रुपए थी। जनाब स्पीकर, 17-18 में कुल अखराजात का तखमीना 4753 अरब रुपए है। वफाकी बजट में कम अज कम मुजरा 14000 से बढ़ाकर 15000 रुपए करने की तजवीज़ है। अफवाज पाकिस्तान के मुलाजमीन के 2009 और साल 2010 के, जबकि सरकारी मुलाजमीन के 2010 के एडहॉक रिलीफ अलाउंस को जम करके तनख्वाहों में 10% इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी गई। मैं खुशी से ये ऐलान कर रहा हूँ हुकूमत की तरफ से कि ये दोनों बड़े जो अलाउंसेस थे उसको मर्ज करने का फैसला किया गया है, और मर्ज करने के बाद जो हायर सैलरी होगी उसके ऊपर 10% एडहॉक अलाउंस रिलीफ 2017 में दिया जाएगा। वफाकी बजट में टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन समेत मुख्तलिफ टैक्सों की शरह में कमी का ऐलान भी किया गया है। सीमेंट, सिगरेट, पान, छालिया समेत मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स की शरह में इजाफे, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी गई है। पोल्ट्री सनत के खाम माल पर टैक्स की शरह कम कर दी गई। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों को अपील का हक देने और 12.5 एकड़ अराजी पर 9.9% की शरह सूद पर ज़रई कर्जे देने का ऐलान भी किया गया है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह इस वक्त जो 1 रुपए फी 1 किलोग्राम है, इसको 1.25 रुपया फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के दौरान मजमूई कौमी तरक्की की शरह में 6% इजाफे, सरमायाकारी की शरह 17% करने, महंगाई को 6% से कम रखने और टैक्स को GDP के 13.7% तक रखने का हदफ रखा गया है। वफाकी वज़ीर खजाना ने तमाम सियासी जमातों को मौजूदा हुकूमत के खात्मे के बाद अगले 5 साल के लिए मुतफिका कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम तश्कील देने की पेशकश भी की। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अवाम की अक्सरियत ने तनख्वाहों में 10% इजाफे को नाकामी करार दे दिया है। उनका कहना है कि महंगाई कम की जाए। कराची की अवाम की राय बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से साल 2017-18 का माली बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि इस माली बजट में आम आदमी को पूरी रिलीफ देने की कोशिश की गई है। साथ साथ मोबाइल्स, कॉल्स और इसके अलावा खादें और पोल्ट्री जो है वो सस्ती कर दी गई है। आवाम का इस बारे में क्या कहना है? आया वो गुज़िश्ता रोज़ पेश किए जाने वाले बजट से खुश हैं या उनकी क्या राय है, इस बारे में आवाम से हम जानते हैं। उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया आवाम को कि कोई रिलीफ दें या कोई किसी के लिए अच्छा करें, लेकिन कुछ भी इन्होंने नहीं करा। 10% आवाम को दिया, 10% में कुछ नहीं होता। बजट बहुत महंगा है भाई, समझिए, ये बर्दाश्त से बाहर है। क्या आप देख लो महंगाई कहाँ है, ना गरीब आदमी आटा ले सकता है, ना घी ले सकता है, ना चीनी ले सकता है, इतने आसमान पे रेट पहुँचे हुए। बजट क्या, बजट तो बड़े लोगों का, गरीबों का कोई बजट नहीं है। बारात में हम यही पढ़ रहे हैं कि बजट आवाम दोस्त है, लेकिन आवाम दोस्त नहीं है। बजट आवाम दोस्त को इससे कहा जाए कि मिडिल तबके को रिलीफ मिल जाए। जी बिल्कुल, शहरियों ने हुकूमत की जानिब से बजट में जो रिलीफ फराहम की गई है उनका कहना है कि इस रिलीफ को मज़ीद बढ़ाया जाए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र ये नाकाफ़ी है।
सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों में 10% इजाफा गनीमत है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र 10% से ज़्यादा हुकूमत को तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए था। नया वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश हुआ तो अपोजिशन ने खूब हंगामा किया। नारेबाजी के बाद वॉकआउट कर दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पूरी बजट तकरीर ऐवान में बैठकर सुनी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को शाबाश भी दी। वफाकी बजट पेश हो और अपोजिशन खामोश बैठी रहे, भला ये कैसे मुमकिन है। तिलावत और नात के बाद वफाकी वजीर खजाना बजट तकरीर के लिए अपनी नशिस्त पर खड़े हुए तो अपोजिशन अरकान भी खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने के लिए इसरार करने लगे। ये कहाँ हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि बजट की तकरीर से पहले तकरीरें की जाएं। सारी अपोजिशन की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले भी रवायत 2012 में पड़ी है, ऐसी कोई नई बात मैं नहीं कर रहा। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर से कहा कि बजट तकरीर से पहले तकारीर की गलत रिवायत न डालें। अपोजिशन लीडर ने इसरार किया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार बोले, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर को स्पेशल केस के तौर पर बात करने दें। सैयद खुर्शीद शाह ने इस्लामाबाद में किसानों पर पुलिस तशद्दुद का मामला उठाया और हुकूमत पर शदीद तनकीद की। अपोजिशन लीडर बोल चुके तो दीगर अपोजिशन अरकान ने भी स्पेशल ट्रीटमेंट का तकाजा कर डाला। जी इसहाक डार साहब, मगर स्पीकर ने किसी की न सुनी और वफाकी वज़ीर खजाना को बजट तकरीर की दावत दे दी। बजट तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन ने तबले जंग बजा दिया। झूठा झूठा के नारे लगने लगे। अपोजिशन ने गो नवाज गो और नो नो के नारे लगाए तो वज़ीर आज़म ने कानों पर हेडफोन चढ़ा लिए। अपोजिशन अरकान एहतजाज करते स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। जमशेद दस्ती ने तो बजट तकरीर और एजेंडे की कापियां हवा में उड़ा दी। इस दौरान हुकूमती अरकान बजट तकरीर पर डेस्क बजाकर दाद देते रहे। कुछ देर बाद अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। तवील अरसे बाद वज़ीर आज़म को ऐवान में पाया तो हुकूमती अरकान ने मौके को गनीमत जाना। मुतअद्दिद अरकान असम्बली वज़ीर आज़म से मिलने उनकी नशिस्त पर जा पहुंचे। कुछ देर बाद अपोजिशन ऐवान में वापस आ गई। फारूक सत्तार ने वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म को तहरीरी बजट तजावीज़ भी पेश की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ऐवान से गैर हाजिर रहे। शेख रशीद अहमद बजट इजलास में ताखीर से आए, जबकि चौधरी निसार बजट तकरीर शुरू होते ही ऐवान से निकल गए। चौधरी निसार के जाने के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वज़ीर आज़म के साथ वाली नशिस्त पर जा बैठे और इजलास खत्म होने तक उनसे मुसलसल महवे गुफ्तगू रहे। इजलास खत्म हुआ तो वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से बगलगीर हुए। फिर वफाकी काबीना के मुतअद्दिद अरकान ने भी अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा किया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। अवाम और ताजिरों ने आइंदा बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। गरीब आदमी तनख्वाह में 1000 रुपये इजाफा किया गया है, जबकि हमारे मेंबरान की असेंबली की तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफा कर दिया गया। नवाज शरीफ जाने वाले हैं, इसलिए अच्छा निकाला इन्होंने बजट। कुछ चीजें जो महंगी की हैं, सिगरेट्स हैं, दूसरी चीजें, इनको तो अगर महंगा होता है तो इनसे आवाम को तो फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल देखो, खाने की अशिया जो मेन चीज है, अशिया वही महंगी हो गई तो गरीब आवाम क्या करेगी। जो आपने 500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए हैं वो आपने कहाँ से वसूलने हैं, उससे महंगाई भी होगी। ये बजट आवाम की सहूलतों के लिए मुनासिब तौर पे जो हालात गवर्नमेंट को मिले थे उसमें ये बेहतर बनाया गया है। किसानों को बिल्कुल एक रत्ती बार भी रिलीफ नहीं दिया गया। कुछ शोबा जात में ये ठीक भी है, लेकिन बहुत सारे शोबा जात ऐसे भी हैं जहां अभी बहुत कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन 10% बढ़ाने की तजवीज़ शामिल की गई है। इसके अलावा अफवाज पाकिस्तान के लिए रद्दुल फसाद अलाउंस अलग से होगा। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ज़रगून शाह। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को कई रिलीफ दिए गए हैं, जिस पर 125 अरब रुपए के इजाफी खराजात का तखमीना है। अफवाज पाकिस्तान के 2009 और 2010 के एडहाक रिलीफ अलाउंस, जबकि सिविल मुलाजमीन का 2010 का एडहाक रिलीफ अलाउंस तनख्वाह में जम करके बुनियादी तनख्वाह पर 10% एडहाक रिलीफ अलाउंस 2017 दिया जाएगा। पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। कम अज कम उजरत 14,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बेसिक पे स्केल 5 के मुलाजमीन को 5% हाउस रेंट अलाउंस की कटौती से मुस्तस्ना किया गया है। डेली अलाउंस रेट में 60% इजाफे की तजवीज़ है। अर्दली अलाउंस को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 किया गया है। मैयत की मुंतकिली और तदफीन की मौजूदा शरह को 1,600 रुपए से बढ़ाकर 4,800 रुपए और 5,000 रुपए से 15,000 रुपए किया जा रहा है। कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस 3,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए किया जा रहा है।
पाक बहरिया के मुख्तलिफ अलाउंसेस को भी बढ़ाया जा रहा है, जिनमें बैटमैन अलाउंस और पे हार्डलिंग वगैरह शामिल है। डिजाइन अलाउंस 50%, जबकि पाकिस्तान पोस्ट के मुख्तलिफ अलाउंसेस भी बढ़ाने की तजवीज़ है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों की तनख्वाह बेहतर करने के लिए 8,000 रुपए माहाना के रेट पर एक अलाउंस मुख्तस किया गया है। नए विफाकी बजट में बेवाओं, बुजुर्गों, पेंशनर्स और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इकदाम का ऐलान किया गया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर विद होल्डिंग टैक्स में भी कमी कर दी गई है। सरफराज राजा रिपोर्ट करेंगे। नए वफाकी बजट में बेवाओं के लिए 1999 में शुरू की गई स्कीम दोबारा मुतारफ कराई गई है, जिसके तहत बेवाओं के जिम्मे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मॉर्टगेज हुकूमत अदा करेगी, जबकि कर्ज अदायगी की हद 3.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। मरकज कौमी बचत बेवाओं, बुजुर्गों और पेंशनर्स की सहूलत के लिए मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग शुरू करेगा। मुल्क में सरमायाकारी के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों को $1 अरब का नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड जारी किया जाएगा, जबकि CDA उनके लिए अलग सेक्टर का ऐलान करेगा। इस्लामी बैंकारी की तरगीबात के लिए मुशारका, अजारा और मुराबाहा की शरह रवायती बैंकों के मुताबिक तजवीज़ की गई है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और विद होल्डिंग टैक्स में कमी की गई है। 850 सीसी तक ये शरह 7,500, 1,000 सीसी तक की गाड़ियों के लिए 15,000 और 1,300 सीसी तक की गाड़ियों के लिए शरह कम करके 25,000 कर दी गई है। 15 लाख रुपए तक सालाना आमदन वाले वालिदैन के फी बच्चा तालीमी अखराजात पर 60,000 रुपए की हद तक टैक्स में 5% रायत होगी। गुलाब देवी अस्पताल, पॉवर्टी एलिवेशन फंड और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स को टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। फौजी शोहदा के खानदानों के लिए कौमी बचत के जरिए फलाही स्कीम मुतारफ कराई जाएगी। नए माली साल के इस बजट को अपोजिशन जमातों ने अवाम की तवक्कुआत के मुनाफी करार दिया, जबकि हुकूमती अरकान का कहना है गरीब आवाम को मजमूई तौर पर बजट में रिलीफ मिला है। पार्लियामेंट की राहदारियों से हमें रिपोर्ट कर रही हैं आसिया अंसर। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पहली बार 5वां विफाकी बजट पेश कर दिया है। ये बजट कितना आवाम दोस्त होगा, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। बजट में पिछले साल की जो जायज़ा दिया गया है और उसको इसमें जो अहदाफ दिए गए हैं, मेरे ख्याल में वो इंतहाई उम्मीद अफजा हैं। पहले 4 बजट डार साहब पेश कर चुके हैं, आज तक कभी अवाम दोस्त बजट नहीं है, तो आपकी इस दफ़ा उम्मीद क्यों थी कि अवाम दोस्त बजट क्यों आएगा? अवाम इससे इतना मुस्तफीद और इतना फ़ायदा नहीं ले सकते जितने महंगाई है। 15,000 रुपये की तनख्वाह में बिल्ली और बकरी या गाय या भैंस नहीं पलती। बच्चे के स्कूल की फ़ीस, घर का किराया, खाना पीना, ये साग डार का बच्चा तो पल सकता है दुबई में, पाकिस्तान का बच्चा नहीं पल सकता। गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह 10% की बजाय 25% होना चाहिए थी। किसानों को बेहतर रिलीफ देनी चाहिए थी, और जो लोग मांग रहे थे अपना हक, वो उनको हक मिलना चाहिए था। ये बजट भी रिवायती बजट है, गरीब दुश्मन बजट है, मईशत दुश्मन बजट है। मजबूरी तौर पर देखें तो मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी फ़ायदा है आम आदमी के लिए भी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। विफाकी बजट 2017 को अपोजिशन जमातों ने अवाम की तवक्कुआत के बरक्स करार दिया है, जबकि हुकूमती अरकान कहते हैं पाकिस्तान मुसलसल तरक्की की राह पे चल रहा है। मौजूदा बजट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आसिया अंसर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बजट और इस पर रद्द अमल से मुतालिक मजीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान वजारत पानी और बिजली के मुताबिक मुल्क भर में रमजान लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत सहर और इफ्तार तरावी के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। दीगर औकात में शहरों में 4 और देही इलाकों में 6 घंटे लोड शेडिंग होगी, तर्जुमान का ये कहना है। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक कमिश्नर कराची ने के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से मुलाकात की और इस मुलाकात में के इलेक्ट्रिक ने सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी करवाई है। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस में तो रमजान का एक साथ आगाज हो गया, मगर पाकिस्तान में फिर 2 अलग अलग ऐलानात किए गए हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान किया कि मुल्क में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, इसलिए पहला रोजा कल इतवार को होगा। मगर दूसरी जानिब पेशावर में मस्जिद कासिम अली खान के खतीब मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने चांद नजर आने और आज पहले रोजे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की काबिल कबूल शहादत मौसूल नहीं हुई। यकुम रमज़ानुल मुबारक
1438 हिजरी इतवार 28 मई 2017 को होगी। इजलास में शहादत शरई की बुनियाद पर ये फैसला किया गया बरोज़ हफ्ता बतारीख 27 मई 2017 को यकम रमज़ान मुबारक 1438 हिजरी होगी। कराची में रमजानुल मुबारक में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लियारी एक्सप्रेसवे को मुखालिफ सिमत में खोलने के फैसले समेत शहर को 5 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है और हर सेक्टर की कमान SSP रैंक के ऑफिसर को दी गई है। DIG ट्रैफिक आसिफ एजाज शेख के मुताबिक रमजानुल मुबारक में ट्रैफिक प्लान को कुछ इस तरह तरतीब दिया गया है कि शाम 4 बजे से लियारी एक्सप्रेसवे को उल्टा चलाया जाएगा। रात 8 बजे तक लियारी एक्सप्रेसवे को माड़ीपुर से सोहराबगोट तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। तिजारती मराकिज में रजाकार, सिटी वार्डन और स्काउट्स की खिदमात ली गई हैं। उनका कहना था कि शहर में 110 मुकामात पर ट्रैफिक जैम होता है, जिनमें से 48 गुजरगाहों पर तजावुजात के बाइस ट्रैफिक जैम होता है। रमजान बाजार से मुतालिक खबर दें आपको। मुल्तान में रमजान बाजार की तादाद 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है, जबकि 4 एयर कंडीशन रमजान बाजारों में से सिर्फ 2 एयर कंडीशन बाजार लगाए गए हैं। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज मैमूना सईद। जी, मुल्तान में भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 13 रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए हैं और अब ये रमज़ान बाज़ार जो है फंक्शनल भी हो चुके हैं। रमज़ान बाज़ार में ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि आम मार्केट से फलों, सब्जियों, चिकन और मटन समेत जो है जो बीफ का जो गोश्त है उसमें आम मार्केट से 5 से 10 रुपए कमी रखी गई है। इस हवाले से जो क्वालिटी है, कमिश्नर मुल्तान बिलाल भट्ट जो है उनका ये कहना है कि वो कोशिश ये करेंगे कि पूरा माह यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर विज़िट करें, ना सिर्फ इनकी कीमतों को कंट्रोल करें बल्कि क्वालिटी के ऊपर भी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखें। 2 AC रमज़ान बाज़ार जो है वो कायम किए हैं ताकि शहरियों को गर्मी के महीने में जो है और क्योंकि रोज़ादार भी होंगे वो शॉपिंग करने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पूरे रमज़ान में जो है अगर इस तरह से ही चीज़ों की क्वालिटी को बरकरार रखा जाए तो ये रमज़ान बाज़ार जो हैं वो बेस्ट हैं ख़रीदारी के लिए, क्योंकि एक ही छत के नीचे उन्हें तमाम अशिया मुहैया हो जाती हैं। जी, इस्लामाबाद में बजट से पहले एहतजाज करके वफाकी दारुल-हुकूमत का माहौल गरमाने वाले किसानों को वजीर दाखिला के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का जज्बा खैर सगाली के तौर पर गिरफ्तार किसानों की रिहाई का हुक्म सामने आया। वजीर दाखिला का कहना था कि हुकूमत हर मामला बातचीत के जरिए हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। इस्लामाबाद में जलसा या इज्तिमा पेश की इजाजत और जगह के कबल अज वक्त तयन से मशरूत है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने डी चौक पर एहतजाज किया था। अभी आपको बताएं, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेस्को ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। पेस्को हुक्काम के मुताबिक MPA फजल इलाही ने साथियों समेत सरकारी अमलाक पर कब्जा करके उन्हें नुकसान पहुंचाया, जबकि 3 ग्रिड स्टेशन पर हमले भी किए। पेस्को हुक्काम का कहना है कि पेस्को अमले ने इस किस्म की दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ मांगा है। फजल इलाही MPA ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान साथियों समेत हजार ख्वानी, इंडस्ट्रियल और ताज आबाद ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल की थी। खबर दें आपको कराची से, जिसके इलाकों औरंगी टाउन, पाकिस्तान बाजार, गुलबहार, बलोचपाड़ा, पापोश नगर और बल्दिया टाउन से 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। कराची के इलाकों औरंगी टाउन, पाकिस्तान बाजार, गुलबहार, बलोचपाड़ा, पापोश नगर और बल्दिया टाउन से 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्तान से खबर दें आपको, पुलिस का जमीलाबाद और फातिमा कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 61 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर विहाड़ी से 32 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा और मनशियात बरामद की गई है, जबकि भक्कर में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के मुताबिक 27 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मीर वाइज उमर फारूक ने भारतीय फौज के मेजर की जानिब से निहत्ते कश्मीरी को फौजी जीप के आगे बांधने और भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से इसके लिए तमगे के ऐलान को इंतहाई शर्मनाक करार दिया है। जब हिंदुस्तान के फौज के सरबराह ने
ये ऐलान किया कि उस फौजी अफसर को सजा देने के बजाय, उसकी वर्दी उतारने के बजाय, उस पर मुकदमा दायर करने के बजाय, उसको वॉर क्राइम्स में मुलव्वस होने के बजाय जब उसको तमग़े एजाज दिया गया इस बुनियाद पर कि उसने एक मासूम कश्मीरी को बेइज्जत किया, बेआबरू किया, आर्मी जीप से बांधकर सुबह से लेकर शाम तक पूरे इलाके में उसको घुमाया, ये कितने अफसोस की बात। जुमेरात के रोज सरहद अबूर करते हुए भारत में गिरफ्तार होने वाले नौजवान अब्दुल्ला शाह का ताल्लुक स्वात से है। इसके भाई सरदार अली ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि अब्दुल्ला शाह जहनी मरीज है और उसकी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं। मैंगोरा स्वात के मोहल्ला कसरोट के रिहायशी सरदार अली ने बताया कि उसका भाई अब्दुल्ला शाह 2 रोज़ कबल घर से निकला था। राब्ता करने पर जवाब दिया कि वो पासपोर्ट बनाने के लिए इस्लामाबाद पे है। बाद में उसका फ़ोन बंद हो गया। सुबह मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि वो इंडिया के बॉर्डर पर पकड़ा गया है। सरदार अली ने बताया कि एक हादसे में जख्मी होने के बाद उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। वो कह रहा था कि मैं इंडिया जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमने तो बहुत कोशिश की है, बहुत इलाज भी कर रहा था और अचानक ये हादसा सामने आ गया। अभी अल्लाह खैर करे। हमारे हुकूमत से, हुक्मरानों से ये मुतालिबा है कि मेरा भाई जो है वो ज़हनी तौर जो है वो सही नहीं है। जितना ताउन है अगर हमारी हुकूमत करे तो बेहतर होगा। मौला जट और नूरी नथ करोड़ों के इनामात लूटने आ गए हैं। जियो खेलो पाकिस्तान खेलेगा। वसीम अकरम और शुएब अख्तर की मेजबानी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान सिर्फ जियो पर यकम रमजानुल मुबारक से। खैर पे है मौलिया, तेल से लाके सुरमा पाक के कितने टुर पे आए सोनिया। क्रिकेट के ये सुपरस्टार्स मौला जट और नूरी नथ के रूप में भी सुपरहिट हो गए। कन्ना दे कच्चे नहीं जा सकते हो। कल्ला ना आकड़ मौलिया, पूरे पाकिस्तान नू पता है जियो ते गेम शो नवा आया है सोनिया। मकबूल ज़माना किरदारों को बखूबी निभाते वसीम अकरम और शुएब अख्तर नए प्रोमो के साथ भी एक बार फिर आते ही छा गए। इनामात दी बरसात ही बरसात ते फिर मैनू भी लुट लैण दे। एक गड्डी अपने प्यो दे वास्ते तेजी से वायरल होती ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। ओए मौलिया, गड्डी मेरी है, एक गड्डी मेरी है, गड्डी मेरी है। यहाँ लड़कर नहीं खेल के मिलेगा। सबसे बड़े और सबसे मुनफरिद गेम शो के मेजबान के तौर पर ढेरों इनामात के साथ ये दोनों आ रहे हैं यकम रमजान से सिर्फ जियो पर। कॉपरेट कर सोनिया। वर्ल्ड लीग में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम आज लंदन रवाना होगी और वर्ल्ड लीग से पहले कौमी टीम आयरलैंड से 3 मैचेस की सीरीज भी खेलेगी। लंदन रवाना होने वाली हॉकी टीम 16 खिलाड़ियों और 4 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। टीम हॉकी वर्ल्ड लीग के मैचेस में शिरकत करेगी जो 15 जून से 25 जून तक खेले जाएंगे। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड लीग से कबल आयरलैंड में 3 मैचेस की सीरीज भी खेलेगी। टीम की क़यादत हसीम खान कर रहे हैं। नायब कप्तान उमर भट्टा, मैनेजर हनीफ खान और हेड कोच ख्वाजा जुनेद हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि वो जीत के लिए पुरअज़्म है। कौम दुआ करे, इसे खुशखबरी देंगे। इंडिया के साथ हमारा मैच है। इंडिया के साथ हमारी आवाम चाहती है कि इंडिया से जीते। तो पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है, कोई हारने के लिए तो जाता नहीं है। वो भी टीम खेलने आती है। इंशाल्लाह जो बेस्ट हम देंगे, अच्छा खेलेंगे तो वो टीम जीतेगी इंशाल्लाह। आप दुआ हम आवाम से, हम पूरे पाकिस्तान से दुआ मांगें कि हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह हम अच्छा प्ले करें और पाकिस्तान जीत के और क्वालिफाई करके वापस। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ आज खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स ने आज भी बर्मिंघम में भरपूर प्रैक्टिस की।
ग्रीन शर्ट्स टेक ऑफ के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मार्का भारत के साथ। रवायती हरीफ का टकराव होगा 4 जून को एजबेस्टन में। खिलाड़ी कर रहे हैं इसकी भरपूर तैयारी। खेल के हर शोबे को बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। उमर अकमल की जगह लेने वाले हारिस सुहेल ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई किट सामने आ गई। बर्मिंघम में सब्ज किट में मलबूस कौमी खिलाड़ियों का फोटो सेशन भी हुआ। नई टीम, नया कप्तान और नया लिबास। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान की नई किट की रुनुमाई हो गई। बर्मिंघम में कौमी खिलाड़ियों का सब्ज किट में फोटो सेशन हुआ। इवेंट में दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें एक्शन में होंगी और टीम पाकिस्तान अपने मिशन का आगाज 4 जून को भारत के खिलाफ मैच से करेगी। 7 तारीख को इसका मैच जनूबी अफ्रीका और 12 जून को श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि हर मैच अहम है। भारत के खिलाफ मैच में जान लगा देंगे। 11 खिलाड़ी नहीं, एक टीम बनकर मैदान में उतरेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को ईद का तोहफा देने की कोशिश भी करेंगे। बर्मिंघम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान सरफराज ने कहा कि हर मैच अहम है। टीम का हर खिलाड़ी खूब तैयारी कर रहा है। कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहें। जब सब एक फोकस होकर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। सरफराज अहमद ने इस अज़म का भी इजहार किया कि वो कौम को इवेंट जीतकर ईद का तोहफा देना चाहते हैं। पूरी जान लड़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी आवाम को, अपने मुल्क को ईद से पहले एक अच्छा तोहफा दें। कप्तान सरफराज अहमद का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का आगाज 1 जून से होगा।